उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। लालकुआ नगर पंचायत द्वारा जो है एक और पॉलिथीन में पूर्ण पाबंदी की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करती आई, तो और अब नगर पंचायत द्वारा सामान ले जाने के लिए नगर पंचायत बैग बांट कर जागरूक किया जाएगा, जैसे कि आप पॉलिथीन का उपयोग ना करें और शहर को स्वच्छ रखें। वही नगर पंचायत की योग कुमारी पूजा टमटा ने बताया कि पॉलिथीन को शहर मुक्त और प्रदूषण मुक्त के चलते लोगों को जागरूक कर बैगों को लोगों को दिए जाएंगे, जिससे लोग अपने घरों का सामान लेकर बैगों में ला सकेंगे और बैग भी लोगों को निःशुल्क दिए जाएंगे। साथ ही एक महिला समूह को भी इस कार्यक्रम में जोड़ा गया और वही लोग इन बैगों को बनाकर नगर पंचायत को देंगे। जैसा कि आप अवगत हैं कि वर्तमान में पूरे शहर में जो है पॉलीथीन उन्मूलन अभियान चल रहा है, जिसमें जो है लोगों को पॉलीथीन ना प्रयोग किए जाने के लिए, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको ना प्रयोग किए जाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जागरूकता अभियान के साथ साथ ही कई लोगों पर या विक्रेताओं पर कार्यवाही भी की गई है पॉलीथीन उन्मूलन के संबंध में। तो ये जो है नगर निकाय बोर्ड द्वारा जो एक तय किया गया कि जो है हम शहर में जागरूकता अभियान चलाएंगे और जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है जिसमें हमने एसएचजी ग्रुप्स को भी शामिल किया गया है। जो नगर पंचायत के एसएचजी ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह महिलाओं के, उनके माध्यम से जो है कि कपड़े का बैग तैयार किया गया है। इसमें वर्तमान में स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2022 भी चल रहा है, तो साथ ही इसके माध्यम से लोगों को एक जागरूक किया जा रहा है कि आप कपड़े का बैग का यूज़ करें, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। और ये जो बैग हैं वे प्रदान किए जाएंगे मोस्टली उन लोगों पे चालानी कार्रवाई ना करते हुए पहले लोगों को एक जागरूक किया जाएगा। खबर हरिद्वार से, जहां पर अघोषित बिजली कटौती को लेकर ज्वालापुर और शिवालिक नगर के व्यापारियों ने रोशनाबाद स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं अफसर का घेराव कर आक्रोशित व्यापारियों ने कहा कि कोरोना के 2 साल बाद व्यापार जैसे ही पटरी पर लौटने लगा तो अघोषित बिजली कटौती ने व्यापार को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। व्यापारियों ने कहा कि जल्द कटौती बंद न की गई तो उन्हें उग्र आंदोलन को विवश होना पड़ेगा। ज्वालापुर व्यापार मंडल के शहर अध्यक्ष विपिन गुप्ता और महामंत्री विक्की तनेजा ने कहा कि 1 महीने से निरंतर अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, इससे व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बिजली कटौती के साथ पानी की किल्लत भी पैदा हो रही। खबर कालाढूंगी से, जहां पर रामनगर वन प्रभाग की कालाढूंगी रेंज अंतर्गत मुसामबगर के जंगल में एक अजीबोगरीब कीड़ा नजर आ रहा है। ये कीड़ा पेड़ों पर जाल जैसा बुन रहा है। वहीं ये पेड़ों को दीमक की तरह खोखला कर सकता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही दूसरी ओर इन कीड़ों की वजह से बाइक सवार राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये कीड़े जाल बनाकर रोडों से लटक रहे हैं। साथ ही ये कीड़े हरे पत्ते को खाकर हरियाली को भी नष्ट कर रहे हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद में स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में आत्मा योजना के तहत 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से मेले में शामिल होने का आग्रह किया था। मेले में मिट्टी की जांच की सुविधा, खरीफ सीजन के लिए कृषि निवेशों की उपलब्धता, प्राकृतिक खेती पद्धति पर विशेष समेत कई महत्वपूर्ण जानकारी किसानों को दी गई। इस मौके पर विधायक आदेश चौहान, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी के अलावा सैकड़ों किसान मौजूद रहे। ये 1 सप्ताह का पखवाड़ा इस तरह से मनाया जा रहा है और इसके अंदर किसानों को नई तकनीकों की जानकारी, नए बीजों की जानकारी और जो सपोर्ट किसान को सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मिल रही है, उसकी विस्तृत जानकारी इनके मेलों के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाने का एक प्रयास सरकार का है, ताकि अधिकतम किसान उससे लाभान्वित हो और उन सब योजनाओं का लाभ उठा सके और एक प्रगतिशील किसान के रूप में वो अपनी खेती को आगे बढ़ा सके। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और आनुषंगिक संगठनों की बैठक के बाद कांग्रेस के सभी जिलों के प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई। बैठक में आने वाले सभी प्रवक्ताओं को सोशल मीडिया और समाचार के माध्यम से किस तरीके से सरल तरीके से अपनी बात जनता तक पहुंचाएं, इसको लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि इस बैठक के माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ताओं और मीडिया सेल के आपसी तालमेल को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। चर्चा की कुछ कमियां जो हमको लग रही थी, जो पिछले टाइम में हमको लग रही थी हम उनको ठीक नहीं कर पा रहे, उनको ठीक करने का एक छोटा सा प्रयास है। देखते हैं उसमें हम कितने सफल होते हैं, कैसे हम बेहतर परिणाम
खबर हरिद्वार से, जहां पर भूपतवाला राठी चौक पर उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर सांसद विधायक को जेल भेजा गया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री विदित शर्मा, मंडल अध्यक्ष चंद्रकांता पांडे के नेतृत्व में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया व उद्धव सरकार का पुतला फूका गया। जिला महामंत्री विदित शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। जिस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि सांसद विधायक को झूठी धाराओं में जेल भेजने का काम किया, भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जो महाराष्ट्र के अंदर एक कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। महाराष्ट्र की सरकार उद्धव सिंह ठाकरे के नेतृत्व में जो एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि चुन के आता है, एक पार्लियामेंट में जाता है, जनता के भाव को उन्होंने स्वीकार किया। और क्या इस देश के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है? क्या इस देश के अंदर क्या आम जनमानस कहीं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? क्या महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार की गुंडागर्दी उन्होंने वास्तव में दिखा दिया महाराष्ट्र सरकार ने कि ये हिंदुओं के खिलाफ है। ये कहीं ना कहीं एक सांसद, एक विधायक जो कहीं ना कहीं जनता के चुन के आते हैं। खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश कार्यालय में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश कुंदन लटवाल ने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में उत्तराखंड में भारत दर्शन और सुशासन यात्रा की जो 28 अप्रैल से 1 मई तक यात्रा चलेगी, 18 प्रदेशों के युवा मोर्चा के 30 सदस्य टीम इस यात्रा में शिरकत करेंगे। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में ये यात्रा अध्ययन करने, अपने राज्य की संस्कृति को अन्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए और अन्य राज्यों से जुड़ाव के लिए होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का मार्गदर्शन मिलेगा। सभी को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं की क्षमता वर्धन के लिए अलग अलग कार्यक्रम करता रहता है और इसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी की कल्पना है कि विभिन्न प्रदेशों के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको अलग प्रदेशों की संस्कृति, उनकी धार्मिक धरोहर, उनका अवलोकन करने का भी मौका मिले। तो जब 18 प्रदेशों के 18 प्रदेशों का 30 सदस्यीय दल यहाँ पर आएगा तो उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में जानेगा। यहाँ जिस तरीके से पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो सुशासन का कार्य यहाँ पे हुआ है, वो भी एक मैसेज वापस अपने प्रदेशों में लेकर जाएगा। तो कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को बढ़ाना, उनको एक एक्सपोजर देना इस यात्रा का उद्देश्य रहेगा। तो आने वाले 4 दिन में 28 से लेकर 1 तारीख तक ये यात्रा हमारे उत्तराखंड में चलने वाली है और मैं अपने मीडिया के सभी साथियों को भी अनुरोध करूंगी कि विभिन्न जिलों में जब ये यात्रा जाए तो आपका सहयोग और साथ हमें मिले। युवा मोर्चा की उत्तराखंड में जो यात्रा आने वाली है, उस यात्रा का नाम सुशासन यात्रा के माध्यम से भारत दर्शन है, जिसमें उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव, हरिद्वार की गंगा आरती, उत्तराखंड का हमारा प्रांतीय बीजेपी कार्यालय और एशिया का सबसे बड़ा डैम जो हमारा टिहरी डैम है उसके दर्शन, उसके बाद नीम जो उत्तरकाशी में है और काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हुए ये यात्रा 4 दिन की पूरे प्रदेश में चलने वाली है। और इस यात्रा के माध्यम से अन्य राज्यों के लोग हमारे उत्तराखंड में आने वाले हैं और सभी लोगों से हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य हमारे जो मंत्रीगण हैं उनसे भी मिलने वाले हैं। एक तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो सुशासन यात्रा के माध्यम से हम एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करने की ओर विचार कर रहे हैं कि जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को हम उत्तराखंड के विषय में सौंपने वाले हैं। टेहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने आधी रात को करीब 12 बजे चंबा में ऐसे सरकारी अस्पताल में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान अस्पताल का गेट खुला पाया गया, लेकिन अस्पताल के अंदर विधायक दाखिल होने पर सभी वार्ड व कमरों का निरीक्षण किए तो कोई भी डॉक्टर व अन्य स्टाफ सहित कोई भी चौकीदार तक नहीं मिला। सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी से नदारद पाए गए, जिसके बाद विधायक किशोर उपाध्याय ने स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह टिहरी विधानसभा का एक केंद्र बिंदु है। ऐसे में किसी की भी कभी भी तबीयत खराब होती है तो इसके लिए इलाज के लिए मरीज कहां जाएंगे, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की हालत इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। विधायक किशोर उपाध्याय ने अधिकारियों से इस संबंध में बड़ी लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। उचित कदम उठाए जाएंगे। विभाग की बड़ी लापरवाही है, ऐसे में इलाज कैसा होगा? अस्पताल में कोई मौजूद ही नहीं है और अस्पताल राम भरोसे चल रहा है। मैंने सोचा ये हमारे साथी को थोड़ा सा जो है खांसी जुकाम और वो था, तो मैंने कहा कोई डॉक्टर होगा तो जो है वो दवाई ले लूँगा। लेकिन ये बहुत ही दुख का विषय है कि न यहाँ कोई चौकीदार है, न यहाँ कोई किसकी रात की ड्यूटी है, जबकि पीएससी में 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए और वो भी चंबा जैसे जो हृदय स्थल है
अगर स्वास्थ्य विभाग का और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का ये हाल है तो मेरे ख्याल से हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मैं जिलाधिकारी जी से और सीएमओ से मैं कहना चाहूँगा कि तुरंत जो है इस पर इसका संज्ञान लें और जो भी यहाँ पर ड्यूटी पर स्टाफ है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। खबर नैनीताल से, जहां जंगलों में लगी आग विकराल रूप धारण कर रही है, जिसके चलते नैनीताल के कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो रही। जंगलों में आग लगने की घटनाओं में सबसे ज्यादा नुकसान जंगल में रहने वाले वन्यजीव जंतुओं को हो रहा है। वनाग्नि से जानवर और पक्षियों के आशियाने भी नष्ट हो गए हैं। स्थानीय लोग अपने अपने स्तर से सभी यहाँ पर हैं, पूर्ण सहयोग में हैं। जंगल में आग लगी पड़ी है, वन विभाग टाइम से चेता नहीं है, बड़ी देर में पहुँचा है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे के बाद लोग आए हैं और हम सुबह करीब 2 बजे से इस जंगल में आग बुझा रहे हैं। कितना नुकसान हुआ अभी तक? नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। करीब हमारी जितना भी क्षेत्र है उसमें 90% जल चुका है। हरिद्वार नगर निगम में प्रस्तावित बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। भाजपा पार्षदों द्वारा किए गए हंगामे की वजह से अब पहले कार्यकारिणी की बैठक होगी, इसके बाद 5 मई को फिर से बोर्ड बैठक बुलाई जाएगी। बोर्ड बैठक के शुरू होते ही भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि हरिद्वार नगर निगम में भाजपा पार्षदों की उपेक्षा की जा रही है। बोर्ड बैठक के एजेंडे में उनके प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया। मेयर और नगर निगम के अधिकारी बिना प्रस्तावों के बजट पास कराना चाहते हैं, जिससे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेयर अनीता शर्मा ने भाजपा पार्षदों के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि नगर निगम की देनदारी कर्मचारियों के हित में बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन भाजपा पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वो इसलिए हुई है क्योंकि नगर के अधिकारियों ने पार्षदों को अंधेरे में रख के इसका एजेंडा जारी किया और वे अपने जो पिछले 6 महीने से इन्होंने जो काले पीले सफेद कार्य किए हैं उनको ही हमारे अंधेरे में रख के उनको पास कराना चाहते थे, जो पास कराना चाहते थे उसको ही। तो हमारे पार्षदों का ये कहना था कि बोर्ड बैठक जब आपने बुलाई है तो शहरित में बोर्ड बैठक में पहले पार्षदों से प्रस्ताव लिए जाने चाहिए, उसका एजेंडा जारी होना चाहिए। पार्षदों के प्रस्ताव भी नहीं आए हैं, जिस कारण आज स्थगित कर दी हमने बोर्ड बैठक। पहले हम कार्यकारिणी करेंगे फिर वो करेंगे, क्योंकि हर एक ही व्यक्ति का काम, मैं तो चाहती हूँ सब व्यक्ति का काम होने चाहिए, पार्षदों के काम होने चाहिए। और ये तो बजट की थी, आज बजट की हो जाती तो सही था, क्योंकि बहुत आगे हमें सैलरी भी देनी है अपने कर्मचारियों की, तो मैं चाहती तो आज हो जाती, क्योंकि मैं चाह रही थी कि भाई बोर्ड बैठक होनी चाहिए थी। पर आज मुद्दा यही उठ गया कि मतलब ये बोर्ड बैठक ना आज करी जाए। और ये हरिद्वार जनपद रुड़की के भगवानपुर के डाड़ा जलालपुर गांव में महापंचायत का ऐलान किया गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। सुबह से ही गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। साथ ही पूरे गांव में 5 किलोमीटर दायरे में धारा 144 लागू की गई। वहीं डाड़ा जलालपुर गांव में 6 पीएसी कंपनियों लगातार ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहीं जो भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करते पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।